तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। क्या डिफरेंस होगा एक नॉर्मल सवाल में, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल में और एक केस बेस्ड सवाल में। हमें कैसे पता लगेगा कौन सा किस टाइप का सवाल है और क्या सबसे आसान तरीका है इन्हें अटेम्प्ट करने का, और कैसे एक सवाल नॉर्मल हो सकता है, केस बेस्ड भी हो सकता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से एक सवाल लेने वाला हूँ और मैं उसे फ्रेम करके बताऊंगा नॉर्मल सवाल में, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, और फिर उसी का ही केस बेस्ड सवाल कैसे बनेगा। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बस ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल सवालों की। तो देखो बेटा, नॉर्मल जो सवाल होंगे वो एकदम डायरेक्ट आने वाले हैं, वो एकदम थ्योरी बेस्ड आने वाले हैं। मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी में से ही सवाल आएंगे। इन्हें कह सकते हैं ये बिल्कुल ही सरल सवाल होंगे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे, वन लाइन सवाल होंगे। इनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। मतलब अमूमन सब बच्चे जिन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं ये वो वाले सवाल होंगे। जैसा कि हम देख भी सकते हैं ये डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे, मतलब कि आपके नोट्स में से आने वाले हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी के अंदर से ही आने वाले हैं ये सवाल। ठीक है। दूसरी बात, इट विल टेस्ट मेमोरी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आप लोगों की मेमोरी टेस्ट करेंगे सिर्फ, मतलब आपकी याददाश्त देखने वाले हैं कि आपको, आपने जो रट रखा है वो आपको कितना याद है। ठीक है। और अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो इट डू नॉट रिक्वायर मच रीजनिंग और एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सरल ही सवाल होने वाले हैं। इसके अंदर कोई एप्लीकेशन या केस बेस या इससे कुछ जोड़ के नहीं आने वाला, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल की बात करूं बच्चों, तो ये सवाल डायरेक्ट ना आके थोड़े से इनडायरेक्ट आने वाले हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? मतलब उन्हीं सवाल को थोड़ा सा घुमा देंगे, ज्यादा नहीं घुमाएंगे, बस थोड़ा सा। तो चलो देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूं, इट विल टेस्ट एप्लीकेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो लिंक टू रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब इन सवालों का कनेक्शन रियल लाइफ से जोड़कर पूछने वाले हैं। सीबीएसई में ये चीज अब चल रही है। सीबीएसई अब चाह रहा है कि बच्चे रटे ना, बच्चे चीजों को समझे, बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझे। तो इसीलिए अब सीबीएसई अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर भी ऐसे सवाल इंट्रोड्यूस कर रहा है जिनका रियल लाइफ से कनेक्शन है, ताकि बच्चे उसे समझ के करें। तो ये कुछ उन्हीं सवालों में से होने वाले हैं जो कि रियल लाइफ बेस्ड होने वाले हैं। इसके अंदर आपको एक सिचुएशन मिलेगी या फिर आपको कोई एग्जाम्पल मिलेगा, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ उस टाइप के सवाल रहने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, तो दीज आर नॉट बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, मतलब वही रट्टे के ऊपर बेस्ड नहीं है भाई। रट कर काम नहीं चलेगा इन सवालों के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, तो इट कैन बी एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर, मतलब ये एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर की फॉर्म में आ सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अब चलते हैं अपने केस बेस्ड सवालों की तरफ। तो अगर मैं केस बेस्ड सवालों की बात करूं, तो देखो बेटा, इसे मैं एक शब्द में, एक लाइन में बोलता हूं कहानी वाले सवाल, सिचुएशन वाले सवाल। इसके अंदर आपको सिचुएशन दी जाएगी, कोई आपको कहानी बताई जाएगी पैराग्राफ की फॉर्म में, उसे आपको एनालिसिस करना है, उसे आपको पढ़ना है। अंग्रेजी में लिखा होगा तो उसे डिकोड करना है, उसका मतलब समझना है। मतलब समझने के बाद उसे कनेक्ट करना है अपने टॉपिक से, किस टॉपिक का ये सवाल है। तभी आपको आइडिया लगेगा ये कौन से टॉपिक में से आया है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इन सवालों के लिए कंसेप्ट का बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे ने किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ रखा है, तो वो ये सवाल आसानी से कर देगा, क्योंकि इसके अंदर बेटा अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर पूरी एक कहानी लिख देंगे, फिर उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा अच्छा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस पूछ रहे हैं, ये आइडिया अपने आप लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों का ही एक सब पार्ट है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही आता है, उसी की एक सब कैटेगरी है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, तो इट इंक्लूड्स अ केस, पैसेज, स्टोरी, इमेज और डाटा। मतलब इसके अंदर पैसेज, इमेज, स्टोरी या डाटा, वही जो मैंने आपको बताया, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। हाँ, नॉर्मल वे में नहीं आने वाला, घुमा फिरा के ये आने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो क्वेश्चन फॉलो बेस्ड ऑन द गिवन केसेस। इसका मतलब है कि सवाल जो आएंगे, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको एक कहानी दी जाएगी, उसमें से सवाल फ्रेम किए जाएंगे। वो फिर एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन भी उसमें लिखना पड़ सकता है, लेकिन आएंगे ये केस बेस्ड ही, आएंगे ये कहानी बेस्ड ही। अब इन तीनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तुलना करके देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए इनके बीच में।
तो बेटा अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकस की। नॉर्मल सवाल आपकी मेमोरी को टेस्ट करने वाले हैं, जो आप रट के गए हो क्या वो आपको याद है या नहीं, ये टेस्ट करेंगे, सिर्फ आसान होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेंसी की, तो वही ये एप्लीकेशन और रीजनिंग यूज करने वाले हैं, मतलब वही जो आप पढ़ के आए हो उसकी एप्लीकेशन। और अगर मैं बात करूं केस बेस्ड सवालों की, तो ये केस के फॉर्म में आने वाले हैं, ये पैराग्राफ के फॉर्म में आने वाले हैं, ये स्टोरी के फॉर्म में आने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसे आपको डिकोड करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रियल लाइफ लिंक की। रियल लाइफ लिंक का मतलब है क्या इन सवालों का जो रेफरेंस है या ये जो सवाल बनेंगे, क्या इनका संबंध किसी रियल लाइफ सवाल से बन सकता है? तो भाई इसमें तो नहीं बन सकता, नॉर्मल सवालों में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर, कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है। और केस बेस की बात करूं तो केस बेस तो आएंगे ही आएंगे रियल लाइफ से बेस्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैसेज की। तो अगर मैं पैसेज की बात करूं तो इसके अंदर कोई पैसेज नहीं आने वाला भाई, सिंपल सा होगा सवाल। इसके अंदर भी पैसेज तो नहीं होगा, कहानियां तो नहीं होगी, सवाल होगा थोड़ा सा घुमा के, पर इतना लंबा चौड़ा कोई कहानी वगैरह इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। और केस बेस की बात करूं तो हाँ भाई, इसके अंदर तो पैसेज बनता ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफिकल्टी की। तो अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो बेटा ये आसान सवाल रहने वाले हैं, ये मॉडरेट सवाल रहने वाले हैं, और केस बेस्ड सवाल मॉडरेट से हाई के बीच में रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब इन्हें और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से, और बताने वाला हूँ कि हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा सवाल किस टाइप का है। और अगर कोई नॉर्मल सवाल है तो उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल कैसे बनेगा, और उसका केस बेस्ड सवाल कैसे बनेगा। तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। देख लेते हैं। तो देखो बेटा, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो नॉर्मल सवाल क्या बनता है? नॉर्मल सवाल जो कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, वो है व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, एक्सप्लेन द टर्म यूज्ड। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, जिस बच्चे ने लाइट चैप्टर पढ़ा है वो आसानी से इसका जवाब दे सकता है। 1/f = 1/v + 1/u, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो देखो बेटा, सवाल यही है मिरर फॉर्मूला, और उसे कैसे पूछ लिया, उसकी एप्लीकेशन पूछ ली। अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना था। अब इस फॉर्मूले के बेस्ड, इस फॉर्मूले से बेस्ड उन्होंने क्या करा, एक न्यूमेरिकल पूछ लिया। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगने वाला है, ये फॉर्मूला जिन्हें याद है वही ये सवाल कर सकते हैं, और उसके बाद और डिटेल में जाना पड़ेगा, और वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। इसके अंदर आपको जो नॉर्मल सवाल है उससे थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, उससे थोड़ा और डिटेल में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केस बेस्ड सवाल की। तो अगर मैं केस बेस्ड सवाल की बात करूं तो वही जो मैंने आपको बताया, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल यूज होने वाला है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सवाल मेरा है कि डेंटिस्ट यूजेस अ मिरर दैट फॉर्म्स अ मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एंड व्हाई। तो मतलब डेंटिस्ट के बारे में पूछ लिया कि डेंटिस्ट एक मिरर यूज करता है, आपको बताना है कि वो कौन सा मिरर है। तो जिस बच्चे ने रटा नहीं है, जिस बच्चे ने समझ समझ के किया है, वो बता सकता है कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है और क्यों यूज करता है। तो बेटा इसके अंदर अब रटने वाली कोई चीज नहीं चलेगी। तो आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि फिजिक्स के अंदर किस टाइप से सवाल फ्रेम किए जाएंगे और क्या डिफरेंस होगा तीनों के बीच में। तो चलते हैं अब केमिस्ट्री की तरफ। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बच्चों इसमें नॉर्मल सवाल क्या बनेगा, राइट द बैलेंस रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ये टॉपिक, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, वो बड़ी आसानी से ये सवाल को कर सकते हैं कि जिंक और HCl को जब मैं ऐड करूंगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। तो ये एक मेमोराइजेशन वाली बात है, जिन बच्चों के याद है वो आराम से कर देंगे। और अगर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल की बात करूं तो इसी सवाल को देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में कैसे फ्रेम करेंगे। अब डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि जिंक को डाइल्यूट HCl में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पूछ लिया कि अ स्टूडेंट ऐड जिंक टू HCl एंड ऑब्जर्व बबल एंड आइडेंटिफाई गैस, एक्सप्लेन व्हाई पाउडर्ड जिंक रिएक्ट फास्टर। भाई उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, सवाल वही है, रिएक्शन जिंक और HCl की पूछ रहे हैं, पर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाके पूछ लिया। तो ये रहने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। और अगर बात करूं मैं केस बेस्ड सवाल की, केस बेस्ड सवाल के अंदर एक कहानी जोड़ दी, एक पैराग्राफ जोड़ दिया। तो रिया सॉ रेडिश ब्राउन फ्लेक्स ऑन एन आयरन गेट, व्हाट कॉज्ड द फ्लेक्स एंड व्हाई डिड नो गैस इवॉल्व व्हेन HCl वाज एडेड। तो वही कि रिया ने एक गेट देखा, उसके ऊपर
उसने ऑब्जर्व किया रेडिश ब्राउन, तो वो क्या चीज उसने ऑब्जर्व करी, तो उसने रस्ट ऑब्जर्व करा। तो इन सवालों को वही बच्चा कर पाएगा भाई जिसके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, जिसने बड़ी डिटेल में पढ़ाई की है, जिसने सिर्फ रट्टा नहीं मारा नोट्स का। तो ये केमिस्ट्री के अंदर तीनों सवाल कैसे फ्रेम होंगे, ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं बायो पर। अगर बायो की बात करूं तो बायो के अंदर एक नॉर्मल सवाल क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या डिफरेंस होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो भाई जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है वो आसानी से बता सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो एयर की प्रेजेंस में होगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो जो विदाउट एयर होगा और कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है, मेमोराइजेशन का सवाल है। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल कैसे बनेगा, तो इसी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल बन गया, रोहन गेट्स मसल क्रैम्प आफ्टर रनिंग, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसके अंदर भी यही रेस्पिरेशन वाला पार्ट यूज हो रहा है, पर थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा सवाल को अब डिटेल में पूछ लिया। तो भाई अब चलते हैं केस बेस्ड सवाल की तरफ। तो इसका केस बेस्ड सवाल कैसे बनेगा, अ फैक्ट्री वर्कर इन पुअर वेंटिलेशन फील्स टायर्ड, विच रेस्पिरेशन इंक्रीजेस एंड व्हाई डज फैटिग अकर। तो भाई इस सवाल के अंदर भी यही चीज पूछ ली गई है, बस थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाके पूछ लिया, मतलब रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। तो भाई अब तैयारी अच्छे से करनी स्टार्ट कर दो अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड सवाल अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं, क्योंकि इनके अंदर बेटा डिटेल में अब हमें जाना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को इसे शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो।